Hi everyone, I hope you all are doing great. Good morning, good evening and good afternoon from wherever you are watching us live और जो replay देखेंगे उन सबको। और आज मैं अपने बिजनेस पार्टनर्स अनामिका और अंतिमा के साथ आई हूँ पेज पर। हाय हाय अनामिका, हाय। कैसे हो आप दोनों? हम लोग अच्छे हैं, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट करी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज। उसका आज पार्ट 1 है और आज का जो टॉपिक है हमारा कि हाउ सून इनकम विल स्टार्ट इन द बिजनेस। तो आज हम इस पे बात करेंगे, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ थोड़ा अनामिका और अंतिमा अपना इंट्रोडक्शन दे दे मेरी ऑडियंस को। और मैं पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। हाय एवरीवन, आपको तो मेरा नाम पता ही है कि मेरा नाम ख्याति पंडित है। मैं 2.5 साल से बिजनेस रन कर रही हूँ और ये मेरा पेज है, बिजनेस पेज। मैं एक आईटी प्रोफेशनल रह चुकी हूँ। मैं 7 साल इंडिया में काम कर चुकी हूँ आईटी में। उसके बाद मैं यहाँ यूएस मूव हुई 2022 में, डिपेंडेंट वीजा पे मैं आई थी। उसके बाद मैं जॉब्स वगैरह सर्च कर रही थी क्योंकि मैंने आईटी में जॉब किया हुआ है, तो मैं जॉब ही देख रही थी। बट उस टाइम पे ले ऑफ, हायरिंग फ्रीज एंड स्लो मार्केट कंडीशन चल रहा था, तो अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी। कुछ जॉब्स मिल रही थी बट उसमें लॉन्ग कम्यूट आवर्स थे। और मुझे था कि मुझे ना जैसे लॉन्ग कम्यूट आवर्स है तो ऐसा नहीं है कि मेरे को आधा टाइम तो मैं ट्रैवलिंग और उसमें लगा दूं। मैं चाहती थी कि मैं अभी जैसे न्यूली मैरिड थी तो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करूं और वो सारी चीजें। और कुछ मुझे जॉब्स ऐसी मिल रही थी जिसमें मुझे रीलोकेट होना पड़ रहा था और वो भी मुझे नहीं चाहिए था वैसा। मैं ढूंढ ही रही थी कुछ ऑनलाइन स्पेस में। मैं ऐसे देख रही थी कि अच्छा कुछ वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाए मुझे। बट उस टाइम पे मुझे ये बिजनेस मिला और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी। क्योंकि अगर ये बिजनेस नहीं मिला होता मुझे उस टाइम, तो आज मैं फिर वो 9 to 5 के लूप में स्टक होके रह जाती। और जो मैं अभी मैंने बिजनेस में जो अचीव किया है, जो मैं लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, मैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर रही हूँ, जो फ्रीडम मिला है मुझे बिजनेस से, वो मुझे नहीं मिल पाता। सो आई एम सो ग्रेटफुल। अभी 2.5 साल से मैं बिजनेस को रन कर रही हूँ, बहुत अच्छे से रन कर पा रही हूँ। मेरी जैसी इमिग्रेंट लेडीज हैं या जो जिनका करियर ब्रेक है या फिर जो आईटी में काम कर रही हैं, उनका करियर रीस्टार्ट करना है उनको अगर ऑनलाइन स्पेस में, तो मैं उनको हेल्प कर रही हूँ। और अनामिका और अंतिमा ने भी मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया है रिसेंटली। 4-5 मंथ्स हुआ है आई गेस दोनों को। और ये दोनों भी आईटी बैकग्राउंड से ही है। सो लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम अनामिका फर्स्ट कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा और उन्होंने ये बिजनेस कब मिला उनको और कैसे स्टार्ट करा। Absolutely. Thank you so much, Khyati. And yes, so मुझे almost 5 months हो गए अभी ये business करते हुए और and I'm loving it, enjoying it. So मेरा IT का background है जैसे कि ख्याति ने बताया, तो मैंने almost 15 years काम किया है IT में और मैंने बीच में breaks भी लिए हैं, whenever life demanded it, क्योंकि it's like life happens. सो या एंड बीच में मैंने अपने बच्चों के लिए बीच में कोविड में ऐसा बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, मेरी हेल्थ भी खराब हो रही थी एंड किड्स वर वेरी स्मॉल, सो दे नीडेड माय मोर अटेंशन। तो मैंने मुझे ऐसा लगा, माय मॉम गिल्ट किक्ड इन बैडली एंड आई वाज लाइक यार, अगर मैं उनको भी नहीं देख पा रही हूँ और अपनी हेल्थ का भी ख्याल नहीं कर पा रही हूँ, तो माय हस्बैंड इज अर्निंग, इट्स नॉट लाइक कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो घर चलना बंद हो जाएगा। तो आई टुक अ ब्रेक दैट टाइम एंड आई लव दोज 2 years, दोज वर माय मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ द लाइफ टू एंजॉय दोज मोमेंट्स विद माय किड्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट उसके बाद फिर ऐसा लगने लगा कि 2 साल बाद कि अब थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है, सिंगल पे चेक पे चलना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। So then I decided to go back. I really wish उस टाइम एक्चुअली मेरे दिमाग में उस टाइम से ही, टू बी वेरी ट्रू, जब मैं उस टाइम पे जब मैंने ब्रेक लिया था, तो मेरे दिमाग में ये बिजनेस वाला थॉट आ गया था कि आई वाज लाइक यार कुछ तो मैं अपना करना चाहती हूँ अब आगे जाके। बट एक तो मुझे ये चीज बहुत हो रही थी कि मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरे को ना कि मैं अकेले कैसे करूंगी ये सब ऑनलाइन स्पेस में, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। जबकि ये बहुत एक्साइटिंग मुझे लगता है कि कि आप कुछ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ऐसा है, इवन दो आई एम फ्रॉम आईटी, बट लाइक गोइंग बैक, ट्रैक बैक, आई लव आर्ट, आई लव क्राफ्टिंग। सो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कुछ ऑनलाइन स्पेस में कुछ क्रिएटिव कर पाऊं, क्योंकि मेरे जो वो बचपन की होती है ना कि आपकी वो इच्छा होती है कि आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे लाइफ में, मगर आपको लाइफ ने कहीं और ही टर्न दे दिया, आपको टेक्निकल उसमें घुस गए हो। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी समथिंग क्रिएटिव। बट चलो वो भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि कोई रिग्रेट है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। बट एंड नाउ आई वाज एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ कि मुझे लगा कि अरे अब ऐसे में अगर यही सोचती रहूंगी तो आगे कभी वो कर ही नहीं पाऊंगी जो मैं एक्चुअली करना चाहती थी, जो मेरे अंदर बचपन से मेरे वो थॉट्स थे। आई वांटेड टू डू समथिंग इन क्रिएटिव फील्ड ऑल्सो।
तो बट उस टाइम पे मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ आइडिया नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं आगे बढ़ूंगी भी कैसे। तो वहां पे ही मैंने उस आइडिया को शट डाउन कर दिया, एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर माय जॉब्स बैक, लुकिंग इनटू मार्केट, जहाँ पे वो कंफर्ट जोन आ जाता है ना, कि अब मेरा कंफर्ट जोन वही था, तो मेरे को वही अब एक्सपीरियंस था, तो मैंने वापस से जॉब देखनी शुरू करी, और थैंकफुली द सेम कंपनी वेयर आई यूज्ड टू वर्क, दे हायर्ड मी, एंड आई वाज सो हैप्पी, एक्साइटेड, चलो मेरा वापस से जॉब लग गया है, एंड पैसे भी बन रहे, इवन दो इट वाज नॉट इजी, बिकॉज 2 बच्चों के साथ एंड हेल्थ इश्यूज के साथ इट वाज वेरी डिफिकल्ट, एवरी डे वाज अ चैलेंज। और स्पेशली हम लोग इमिग्रेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं इंडिया में, एंड जो हमारे भाई बहनों, उनको कोई आइडिया भी नहीं होता है कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू हियर, बिकॉज वहां पे बहुत हेल्प होती है यार, पेरेंट्स भी होते हैं और साथ में हाउस हेल्प भी होती है, यू कैन अफोर्ड दोज थिंग्स फॉर डेली बेसिस, लाइक जैसे मेरी भाभी अगर ऑफिस जाती है तो पीछे 3 हेल्प आती है, खाना बनाने के लिए अलग होती है, कपड़े धोने के लिए अलग होती है, देयर इज सो मच हेल्प इन बैक होम। यहाँ पे आपके पास कोई हेल्प नहीं है, ज्यादा ज्यादा आप कितनी बार बुला लोगे, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, 1 month in a month, that is not a like really help, you won't consider that a help, so much pressure on those immigrant mothers कि आपको घर भी देखना है, आपको अपने बच्चों को भी देखना है, आपको ऑफिस भी जाना है, आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, तो it's a lot to deal with, and I'm not saying कि people are not doing it, they're doing it, but inside deep down everybody is struggling, it's too much you're giving for that independent life, and that's what I feel, women to be independent, we are paying a big price for that, and so मुझे ऐसा लगा कि जब चलो जैसा भी था चल रहा था, I was happy कि I was just going with the flow, and after that unfortunately कंपनी में layoffs announce हुए, और I was there in that list, so I lost that job for, उस टाइम पे भी नई जॉब जब मैं देख रही थी, एनीवेज मार्केट इज सो डाउन, एंड इतने जॉब के कुछ खास इंटरव्यू कॉल्स तक नहीं आ रहे थे, तो उस टाइम पे फिर मेरे को ये वापस माय दैट थॉट ऑफ डूइंग समथिंग ऑफ माय ओन, इट किक्ड इन बैक, एंड आई वाज लाइक कि मे बी इट्स अ साइन फ्रॉम गॉड कि मैं आई कुड स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग ऑन द साइड, जब तक जॉब मिलती है या जब तक मार्केट थोड़ा बेटर होता है, मे बी ऑन द साइड आई कैन सी समथिंग एल्स। तो उसी बीच में मैंने फिर सर्च करना शुरू किया, सम साइड हसल और समथिंग इन द ऑनलाइन स्पेस, आई स्टार्टेड एंड आई स्टम्बल्ड इनटू दिस opportunity, and I loved it. I mean, it was something which I was been looking for always, कि मुझे टाइम फ्रीडम भी मिल रही है इसमें, इसका ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू गेट अ मेंटोर, यू गेट अ गाइड, जो कोच मिलता है, जो आपको इट्स लाइक, बिकॉज इट्स लाइक इवन इफ देयर इज अ ट्रेनिंग होने के बावजूद भी आपको फिर भी कंफ्यूजन हो सकती है, कि आप किससे पूछो, किससे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू फील्ड फॉर यू, इट्स नॉट लाइक कि मुझे मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस है या एनीथिंग, तो फिर आपको अगर कोई सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, देयर हैज टू बी समबडी, सो दिस कम्युनिटी, दिस प्लेटफॉर्म ब्रिंग्स दैट अमेजिंग सपोर्ट, और जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इट्स नॉट ओनली योर mentor or your coach who is helping you, it's the entire global community, that's an amazing support that you get from so many people, so that's, I think that's where here I am, and loving this business and doing it for almost 5 months now. So yeah, this was just a little bit of my background. So yeah, Antima, if you want to take up now. वाह नमिता वाह बड़ा अच्छा लगा तुम्हारी स्टोरी सुन के, और सही में इंस्पायरिंग है लोगों के लिए कि अगर वो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम अंतिमा शर्मा है और मैं मैरीलैंड यूएसए में रहती हूँ अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ में। और जैसे कि ख्याति ने बताया था, मैं भी आईटी प्रोफेशनल हूँ। और क्या हुआ कि 3 साल मैंने करा जॉब और उसके बाद ले ऑफ हो गया। तब मुझे ऐसा लगा कि यार ये जॉब वॉब कुछ, मुझे लगता है कि कुछ मेरे काम की नहीं है, मुझे खुद का अपना कुछ करना है। क्योंकि मैं उससे पहले भी कोई जॉब कर नहीं रही थी, केवल 3 साल मैंने आईटी में जॉब किया। उसके बाद मुझे लगा यार जॉब में गई तो मैं अपना जो पर्सनल टाइम जो मैं पहले बिता रही थी वो मुझे नहीं मिल रहा था, और मैं बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रही थी।
तो मुझे ये लगा कि यार मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है जिसमें मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे सकूं और साथ में मैं कुछ अर्निंग भी कर सकूं। तो मैं ऐसे ही ऑनलाइन जब सर्च कर रही थी तो मुझे ये बिजनेस मिला और सीरियसली उसने मेरी लाइफ बदल दी। मुझे इतना अच्छा लगता है इस बिजनेस में काम करके, मुझे में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, साथ में मुझे इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, पूरी कम्युनिटी मिल रही है जिनके साथ में मैं लाइक डेली हम लोग कुछ बातें करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं और लाइक हम लोग एक साथ ग्रो कर रहे हैं इस बिजनेस में। तो यस, मैं सबको बोलूंगी कि यार अगर आपको भी ये आपको लग रहा है कि आपको कोई ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और आपके टाइम की फ्रीडम चाहिए, तो यस आपको ये बिजनेस जरूर से चेकआउट करना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी कि यस, दिस इज फॉर यू गाइस और दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस। Yes. वाओ सो वंडरफुल। आप दोनों का जो स्टोरी सुन के बहुत इंस्पायरिंग लगा कि जैसे ले ऑफ हुआ तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि अब हम क्या करेंगे। आप लोगों ने एक वे फिगर आउट किया कि ओके चलो अगर ये चीज वर्कआउट नहीं कर रही है तो हम कुछ और देखते हैं। और जॉब्स तो कैसा है ना कि जब मार्केट अच्छा होगा तो हम फिर से कर सकते हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी अगर सामने दिख रही है जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, आपको टाइम फ्रीडम दे रही है, आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है, ऐसा कोई बॉस नहीं है ना, कुछ कम्यूट करना है, घर से बैठ के काम करना है। तो ये सारी आपने जब ये देखा कि यार ये सारी चीजें, ये जो बिजनेस है, ये आपके सारे जो थिंक मतलब जो होता है ना गोल्स होते हैं वो सब टिक कर रहे हैं कि अच्छा क्या क्या विश लिस्ट है जो कि टिक कर रही है, तो आप लोग ने ग्रैब करी अपॉर्चुनिटी एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे मौका मिला आप लोग के साथ काम करने का। और आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो बिजनेस। अनामिका 5 मंथ से और आप 4 मंथ से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं ना अपने। हाँ, या तो आप दोनों इतना अच्छा कर रहे हो बिजनेस में एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। So much. Yeah, and आप तो amazing कर ही रहे हो. हाँ, Yeah, दैट्स you've ट्रू। been there for 2.5. Yeah, you are हम लोग our ख्याति से, inspiration. Yes. या ट्रू। बट कैसा होता है ना, देखो बिजनेस में ठीक है हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में हम अकेले होते हैं, ये करते हैं, बट जब आगे आप ग्रो करते हो ना तो आपको आपकी टीम का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आप लोग मेरे लिए हो। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मतलब एक बोलते हैं ना बेटर मेंटोर बनाया, बेटर है ना गाइड बनाया, क्योंकि मैं आपको मतलब मेंटरिंग करती हूँ तो मुझे और अपने आप के बारे में भी और बेटर चीजें पता चलती है कि अच्छा मैं और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। Yes. सो थैंक यू या सो मच Absolutely. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू कि आपने मेरे पे ट्रस्ट करा और ये बिजनेस स्टार्ट करा। सो थैंक यू फॉर दैट। Yes. हम ओके मुझे ऐसा लगता है कि उस वो हमारा बेस्ट डिसीजन था जब हमने ये Yeah. सोचा और किया। Absolutely. या ओके सो हमारा इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबा हो गया, बट या दैट्स ओके। हम हमारे जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। हमारा टॉपिक है कि हाउ सून माय इनकम विल स्टार्ट इन द बिजनेस। तो जो हमारी लीड्स होते हैं वो हमें ये क्वेश्चन बहुत बार वो लोग पूछते हैं हमसे कि अच्छा हम बिजनेस तो स्टार्ट कर देंगे तो हमारी इनकम कब से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस पे आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बताओ, फिर मैं बताती हूँ कि क्या मेरा क्या रहता है रिस्पॉन्स। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे फर्स्ट मंथ में ही पैसा मिला और मेरे पास 3-4 चेक आए, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या हुआ, अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया है और पैसा भी आ गया है, तो मुझे बड़ी खुशी मिली थी। बट मैं ये बोलूंगी कि उसके बाद जो है आप जितना एफर्ट डालोगे, जितना टाइम इस बिजनेस को दोगे, आप उतनी जल्दी ग्रो करते हो, उतनी ही जल्दी आपकी इनकम जनरेट होती है। तो इट्स अप टू यू। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं हर महीने बहुत पैसा कमा रही हूँ, बट यस कि आप जितना टाइम दे रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, आपके पास उतनी ही जल्दी पैसा आएगा। तो कोई लोग जल्दी करते हैं, कोई अच्छा करते हैं, कोई लोग स्टेप बैक रहते हैं कि यार नहीं अब करेंगे धीरे धीरे, तो फिर उनके पास नहीं आती है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि यार अभी आएगी और नहीं आएगी। तो ये मेरा मानना या है। सो I बेसिकली think इट्स नॉट अ जॉब। yeah, it's not a job. Yes. So I Yes. think I have मेरे को भी ऑलमोस्ट मेरा भी सिमिलर एक्सपीरियंस है जैसे अंतिमा का है, या मैं भी ऐसे ही कुछ बोलना चाहती हूँ कि जैसे जब मैंने स्टार्ट किया तो विद इन अ मंथ आई गॉट 3-4 चेक्स एंड इट फेल्ट रियली गुड कि अरे मैं बिजनेस अभी स्टार्ट ही किया और मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए, तो इट वाज लाइक रियली बूस्टिंग एंड एक्साइटिंग। बट ऐसा नहीं है कि क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट अ जॉब, यू हैव टू बिल्ड Yeah. दिस, इट्स अ बिजनेस which takes time and patience to build, and over time you grow, and when you grow it shoots up, and Yeah. then you can leave any of your job income and your like way past anywhere, but you have to stay long enough to reap those fruits, and you have to be patient and consistent enough to see all those benefits. You can't just start and 2 महीने में आपको लगा अरे अभी paycheck नहीं आ रहा है, अरे 3 महीने में नहीं आ रहा है, तो you just give up. You have to be consistent and keep working on your skills, because अगर आपके पास
आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे हो, या आप काम नहीं कर रहे हो और बस सोच रहे हो कि क्यों नहीं चल रहा है, तो then there is something you are missing out, right? You know, कि अगर it is working for another person who is making money, a lot of money, and it is Yeah. not working for you, that doesn't mean that कि process में problem है या system में problem है. That you have to be patient enough to learn more और find out कि अगर अकेले नहीं चल रहा है तो there has to be something you are making mistake. So find that mistake and work Yeah. on it. Be open to learn, and that's what I would say कि किसी भी स्किल के लिए, चाहे आपने जॉब भी किया हो, क्योंकि अभी मुझे काफी एक्सपीरियंस है जॉब का, तो मैंने वही है कि आप शुरू के 2 महीने में 3 महीने में तो नहीं सीख जाते हो, राइट? कुछ लोगों का पिकअप फास्टर होता है, कुछ लोगों का स्लो होता है, और हर किसी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको उस जॉब से या आपको उस बिजनेस से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. जैसे फॉर मी, what I was lacking in my life was time with my family, right? So that is why I wanted, नहीं तो मैं जॉब कर रही थी, मैं शायद दूसरा जॉब भी ढूंढ सकती थी, बट मुझे ये बिजनेस करना था क्योंकि मुझे एक बैलेंस लाइफ में चाहिए था. खाली इनकम नहीं चाहिए थी, मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ पैसे नहीं थी, मुझे एक बैलेंस चाहिए था जहां मैं अपनी फैमिली को भी वो प्यार जो मेरा मिस आउट हो गया, जो मैंने बचपन से अपने मेरे बच्चों के जो मोमेंट्स थे जो मैंने इतने सालों में मिस कर दिए थे, मुझे वो वापस चाहिए थे. आई वांटेड टू रीलिव, क्योंकि कुछ साल में वो लोग घर छोड़ के चले जाएंगे, फिर मैं बैठी रहूंगी अपने पैसों के साथ. सही राइट? बात है. So I wanted to have that family time, to bond with my kids, to bond with my husband, जिसको मैं टाइम देने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो खाना पूछने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है. So I wanted that. So everybody's requirement from this business is different. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है अगर पैसे 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 पैसे, तो ठीक है, दे दो, दिन रात बैठो, काम करो और चलेगा, पैसे भी आ जाएंगे. बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट पीस है या कुछ है, तो आप उतना ही टाइम दो जितना आप चाहते हो, और फिर बी पेशेंट एंड देन पेशेंटली वेट करो, और कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसे रेक्टिफाई करो एंड लर्न, कीप लर्निंग, एंड इट विल गिव रिजल्ट्स लाइक एनी बिजनेस. जितना आप उसको प्यार दोगे, जितना कंसिस्टेंसी दोगे, इट विल वर्क. सो या, दैट वाज जस्ट माय 2 सेंस. मुझे लगता है अनामिका ने सब कुछ कवर कर डाला है. अनामिका ने बहुत ब्यूटीफुली बताया बहुत कि ही अच्छे से. यस. अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है तो Okay. आपको टाइम, पेशेंस देना होगा और स्किल्स लर्न करनी होगी. राइट. तो या ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखो ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है कि आपने 30 डेज काम करा, 30 डेज बाद आपकी इनकम, जो आपका जो पे चेक है वो क्रेडिट हो गया और आपने पैसे कमा लिए और आप बैठ गए, है ना. ये बिजनेस है, ये आपका खुद का बिजनेस है. तो जितना एफर्ट, जितना टाइम, जितना इन्वेस्ट आप करोगे अपना टाइम और स्किल्स लर्न करने में, उतने जल्दी आप ग्रो करोगे, है ना. और जो बिजनेस को, ये हमारा जो बिजनेस है, इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जिससे आप स्टार्ट करते हो. तो हमने जिस स्ट्रैटेजी से बिजनेस को स्टार्ट किया, उसमें हमने विद इन अ मंथ इनकम अर्न करी थी, है ना. Right. उसके बाद लेकिन कैसा होता है कि उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए हमको स्किल्स लर्न करनी पड़ी. हमें बिजनेस को पहले 1 मंथ दिया, सेटअप किया, स्किल्स लर्न करी, फिर उसे इम्प्लीमेंट करा, फिर थोड़ा सा देखा कैसे क्या वर्कआउट हो रही है चीजें, और रिजल्ट्स फिर दिखता है जब धीरे 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 आप जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो स्किल्स, थोड़ा पेशेंस भी रख रहे हो, कंसिस्टेंट हो, और नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए. क्योंकि बिजनेस, देखो कोई भी बिजनेस, अगर आज आप रेस्टोरेंट भी ओपन कर दोगे तो एकदम से ही पहले दिन में या पहले महीने में इतनी इनकम जनरेट नहीं हो जाएगी, टाइम लगेगा. पहले आपका रेस्टोरेंट वो लोगों तक पहुंचना चाहिए कि अच्छा कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, पहले वो मार्केटिंग होती है उस चीज की, कि पता तो चले लोगों को कि अच्छा ये कोई बिजनेस है. आपने भी बिजनेस स्टार्ट किया है तो पहले आप भी तो पहले सेटअप करो उसे, उसमें आपका 1 मंथ जाएगा. फिर आप अपना, जो हम बताते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया का हमारा बिजनेस पेज बनाओ, उस पे अवेयरनेस करो, अवेयरनेस फैलाओ कि अच्छा आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है. धीरे धीरे पता चलेगा. फिर स्किल सीखो डिजिटल मार्केटिंग की, उस पे काम करो कंसिस्टेंटली, ताकि वो और टारगेटेड ऑडियंस तक रीच करें, एंड देन जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो आपको रीच आउट करेंगे, एंड देन द कन्वर्जन्स विल वर्क. सो धीरे 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 काम करता है. और कैसा होता है ना, देखो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे आपको वर्क करना पड़ेगा. पहले आपको अपना टाइम, स्किल्स देना पड़ेगा, फाउंडेशन बिल्ड करना होगा. एक बार आपका फाउंडेशन बिल्ड हो गया बिजनेस में, फिर उसकी जो ग्रोथ है ना, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और वो बहुत इनकम जनरेट करके दे सकता है हमारा बिजनेस. पहली चीज तो ये कि ऑनलाइन है, तो यहाँ पर आपकी रीच लिमिटेड नहीं है, ग्लोबल रीच है. तो और दूसरा, इनकम जो पोटेंशियल है वो भी कोई कैप्ड पोटेंशियल नहीं है कि आप मंथली इतना ही अर्न कर सकते हो या उतना ही अर्न कर सकते हो जितना हम जॉब में, या जो हमें सैलरी मिलती है, जॉब में हमें उतनी इनकम मिलती है ना, कि कैप होता है, पर बिजनेस में ऐसा नहीं है.
राइट। आपके एफर्ट्स, आपके स्किल्स डिपेंड करेगा कि आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हो। तो जो हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरा $500 अराउंड फर्स्ट इनकम बना था बिजनेस से विद इन अ मंथ। और वो इसलिए बना था क्योंकि मैंने वो स्ट्रैटेजी ऐसी चूज करी थी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो मुझे उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रही थी। उसके बाद धीरे 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 मैंने स्किल्स लर्न करी, उसे इम्प्लीमेंट किया। सेकेंड मंथ में मेरा फर्स्ट 4 फिगर इनकम बना था। उसके बाद धीरे 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 वो ग्रो होता गया, और अभी मैं 2.5 साल से जैसे मैं कर रही हूँ, तो अच्छी इनकम अर्न कर रही हूँ। अभी मैंने इतना अर्न कर लेती हूँ कि आईटी प्रोफेशनल की जॉब जितना इनकम मैं घर से बैठ के अर्न करती हूँ थ्रू दिस बिजनेस। पर ऐसा नहीं है कि डे वन से ही मैं वो अर्न कर रही थी, मुझे भी 2.5 साल 2 साल लगा वहां तक पहुंचने में। सो या, पेशेंस रखो और कंसिस्टेंट अपनी स्किल्स लर्न करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, देन डेफिनेटली दिस बिजनेस हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। और जब धीरे धीरे आप जब ग्रो करते जाते हो बिजनेस पे, लेवल अप होते जाते हो, तो एक लेवल ऐसा भी आता है बिजनेस में जो कि रिटायरमेंट लेवल होता है, जहाँ पे आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हो। सो मतलब तो ये सारी चीज है, बिजनेस की पोटेंशियल है। बट हाँ, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि डे वन से ही आप सोचो कि अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया है तो इतना इनकम आना चाहिए। बट हाँ, धीरे 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 वो ग्रो होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। टाइम दो, एफर्ट्स डालो, स्किल्स लर्न करो, एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस। सो जो जिनका जो क्वेश्चन है कि इनकम कितने जल्दी स्टार्ट होगी, वो हम नहीं बता सकते कि कितनी, क्योंकि हम देखो हम सब डिफरेंट डिफरेंट है। हम सबका जो लर्निंग का कितना हम टाइम दे रहे हैं, हम कितने जल्दी स्किल्स लर्न कर रहे हैं, कितने जल्दी हम वो स्किल्स को ग्रैब कर पा रहे हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सबका डिफरेंट है। सब अपने पेस पे, सबकी एक डिफरेंट जर्नी है। बट हाँ, जो लोग कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं बिजनेस में, उनकी इनकम आ रही है कंसिस्टेंटली। और अगर आप अच्छे से बिजनेस को टाइम दोगे, तो विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स आपकी इनकम स्टार्ट होना शुरू होगी, एंड धीरे 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 वो ग्रो होगी। सो या, ये जो हमारा टॉपिक था उस पे यही मुझे डिस्कस करना था। एंड थैंक यू अनामिका, अंतिमा, आप लोग ने भी अपने पुट इन करे अपने थॉट्स, सो थैंक यू सो मच। एंड टुमारो वी विल कम विद अनदर टॉपिक और हम उस पे बात करेंगे। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड yeah, so let's meet tomorrow with another topic. Yeah, bye everyone. Bye. Bye bye.